जी, आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण विश्व में उपनिषद का महत्व। उपनिषदों से एकदम मिलते जुलते सिद्धांत हमें ग्रीक दर्शन में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो आदि दार्शनिकों के वक्तव्यों में। प्लेटो का गुफा का रूपक तो अवश्य ही उपनिषदों से ही प्रेरित प्रतीत होता है। मैक्स मुलर ने प्लेटो के लेखन और उपनिषदों के दर्शन के बीच की समानता को अद्भुत माना है। प्लेटो के गुरु सुकरात भी कहा जाता है कि एथेंस की सड़कों पर विचरते एक भारतीय दार्शनिक से मिले, जिससे उन्होंने ब्रह्म और अब्रह्म के बीच संबंध का ज्ञान पाया। ग्रीक दार्शनिकों का पुनर्जन्म में विश्वास भी संभवतः पूर्व से ही आया है। दारा सिको की सिर ए अकबरी नामक पुस्तक में 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था। दारा सिको ने बनारस से विद्वानों को दिल्ली बुलाया और लगभग 2 वर्ष में ये किताब पूर्ण हुई। सनातन धर्म के प्रति सम्मान और उदारता का दृष्टिकोण रखने के कारण औरंगजेब ने उसे काफिर घोषित कर दिया और अंततः उसकी हत्या कर दी। आज इतिहास में दारा सिको हाशिए का एक नाम बनकर रह गया है, लेकिन उनका योगदान बहुत आगे तक गया। फारसी से उपनिषदों की एक प्रति फ्रेंच में फ्रैंकोइस बर्नियर, जो 12 साल तक औरंगजेब के चिकित्सक थे, द्वारा अनुवादित होकर फ्रांस पहुंच गई। यूरोप में उसका फ्रेंच और लैटिन में अनुवाद हुआ। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश और जर्मन पंडितों ने उपनिषदों का अनुवाद करना शुरू किया, उससे पहले ही दारा सिको की किताब पश्चिम में पहुंच चुकी थी। लगभग 100 साल बाद अब्राहिम एंकेटिल ने इस किताब का लैटिन में अनुवाद किया, ओपन खट के नाम से। इसी लैटिन किताब के माध्यम से जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर व अन्य यूरोपियन बुद्धिजीवियों का उपनिषद से परिचय हुआ। शोपेनहावर की द वर्ल्ड इज विल एंड रिप्रेजेंटेशन छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है। उनके पास टूटा फूटा लैटिन अनुवाद था, लेकिन फिर भी शोपेनहावर किसी तरह समझ ही गए कि उपनिषदों की मूल बात क्या है। इसी तरीके से फ्रेडरिक नित्जे और कार्ल गुस्ताव यंग, इन सब पर स्पष्ट रूप से उपनिषदों का प्रभाव था। और फिर इसके बाद तो अंग्रेज़ी अनुवाद भी उपलब्ध होने लग गए। जब अंग्रेज़ी अनुवाद उपलब्ध होने लग गए तो कवि जैसे टी.एस. इलियट और राल्फ वाल्डो एमर्सन विटमैन उपनिषदों के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। सर विलियम जोन्स ने तो एक अनुवाद भी किया अंग्रेज़ी में ईशावास्य उपनिषद का, और यही करने वाले आगे थे कार्ल ब्रुक, राजा राम मोहन राय, मैक्स मुलर आदि चिंतक। 19वीं शताब्दी के फ्रेंच दार्शनिक विक्टर कजिन ने भगवद गीता के 2 अध्यायों का अनुवाद किया। कहा कि जब हम भारत के दर्शन की ओर देखते हैं तो वहाँ हमें ऐसे अथाह सत्य का ज्ञान होता है जो हमारे यूरोपियन विचारकों के उथले निष्कर्षों के सर्वथा विपरीत है। हमें विवश होकर के पूर्व के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं और मानना पड़ता है कि उच्चतम मानव दर्शन का यही जन्म स्थान है। फ्रेडरिक सेलिंग ने शोपेनहावर से भी ज़्यादा उत्कंठित भाषा में उपनिषदों की वंदना की और अपने शिष्य मैक्स मुलर को उपनिषदों के अनुवाद के लिए प्रेरित किया। मैक्स मुलर ने संस्कृत सीखी, ऋग्वेद में गहरी रुचि दिखाई और अपने समय के प्रख्यात
भारतविद हुए। उनके उत्तराधिकारी पॉल ड्यूशन ने कहा कि वेदांत मानव चेतना की सबसे उत्कृष्ट कृतियों में से है। बोध वृक्ष पर उपनिषदों से सुंदर कोई पुष्प नहीं और वेदांत जैसा उत्कृष्ट कोई फल नहीं। इमर्सन कठ उपनिषद से प्रभावित थे और उनकी कविताएं सेलेस्टियल लव, वुड नॉट्स व ब्रह्म एक सार्वभौम औपनिषदिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति करती हैं। वॉल्ट विटमैन ने अपनी लीव्स ऑफ ग्रास व सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में अपने अनंत अमर स्वभाव का वर्णन किया है। प्रख्यात वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी आत्मा की अमरता का वर्णन किया है। रूसी कहाँ पीछे रहने वाले थे यूरोप और अमेरिका से। लियो टॉल्स्टॉय ने उपनिषदों व भगवद गीता में गहरी रुचि दिखाई। महात्मा गांधी को प्रेषित फ्री हिंदुस्तान में छपा उनका पत्र अ लेटर टू अ हिंदू वेदांतिक सूत्रों व उद्धरणों से भरा हुआ है। आधुनिक युग के जेम्स जॉयस ने यूलिसिस में, जैक लंडन ने स्टार रोवर में, हरमन हेस ने सिद्धार्थ में और रिचर्ड बाक ने जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में वेदांत को ही आधारभूत रखा है। नोबेल पुरस्कार विजेता इसाक बेस्विस सिंगर ने व कवि जॉन मैसफील्ड ने वेदांत के सूत्रों को कलात्मक अभिव्यंजना दी है। पश्चिम पहुंचने के 200 वर्षों के भीतर ही उपनिषदों ने पाश्चात्य दार्शनिकों, विचारों, लेखकों व कलाकारों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। तो उपनिषद ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली तो बहुत रहे हैं, पर बस उन्हीं चिंतकों और साधकों के लिए जो सच की खोजी हैं। आज समय ऐसा है कि सच की निकटता बहुत आवश्यक हो गई है। तो काल धर्म है कि उपनिषदों को जन सामान्य के बीच भी वो स्थान दिलाया जाए जिसके वे अधिकारी हैं।